जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिखाएंगे, पूरा अच्छे से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट करता है। इस वीडियो को वही बच्चा देखेगा जो बच्चा बिल्कुल सीरियस है अपने पेपर को लेकर, क्योंकि साथ ही हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन उसको यदि आप तैयार कर लोगे, हमने बता दिया और आप तैयार भी नहीं किए तो क्या फायदा इसका। इसलिए प्यारे बच्चों वही बच्चा और इसको देखिए जो क्वेश्चन तैयार करेगा। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो हर वर्ष पूछता है। ठीक है, मैंने पिछले कई वर्षों का मैंने पेपर देखा साथी, उसके बाद मैं लेकर यह वीडियो आया हूं आपका 2024 का लेटेस्ट पेपर लेकर। देखिए साथी, आप सबको बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे फिक्स करना है वो बताएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको कैसे करेंगे, और साथ ही साथ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं आज की वीडियो में। आइए दोस्तों, हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आपका 6 रहेगा, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपको कुछ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम आपको बता रहे हैं सिर्फ वही करिएगा। आप सबको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका केवल और केवल प्यारे बच्चों, चाहे थर्ड ऑप्शन चाहे सेकेंड ऑप्शन कोई एक पकड़ लीजिएगा। सेकेंड मारना है तो सेकेंड 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 सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाले में सेकेंड कर देना। थर्ड करना है तो सभी क्वेश्चन में थर्ड कर देना। आपका प्यारे बच्चों यदि 6 क्वेश्चन है तो 6 में 4 या 5 सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी 5 का दोस्तों रहता है, बाकी 4 लगभग सही ही हो जाता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आप सबके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। अब हम बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबका कौन सा पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रखता है 2026 के, जो आप सब साथी जा रहे हैं 27 फरवरी को पेपर देने। उसमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करके जाओ। देखिए साथी, आप सबको बता दूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजन और मात्रक प्यारे बच्चों हर वर्ष पूछता है, इसको एकदम रट डालना, इसमें कोई आप सब कमजोरी मत करना। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उपयोगिता। भाई साहब ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूं, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद साथी यहाँ पे एक तो धारा घनत्व की परिभाषा और इसका मात्रक, ये भी पूछता है हर वर्ष, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों आप सबसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा, 8 नंबर का, यानी 2-2 नंबर का सारे क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए साथी इसमें क्या है, इसमें आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये 2 नंबर में हर वर्ष पूछता है, संबंध का सूत्र हमेशा पूछता है, इसको आप सब बिल्कुल तैयार कर लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें आप सबका ये द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा की परिभाषा, ये 2 नंबर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये आप दोनों तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों द में, यानी खंड डी में। अब इसमें प्यारे बच्चों आप सबका ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक साल का दोस्तों गैप करके आता है। जैसे आपका ये प्यारे बच्चों 2024 में आया है, 2025 में नहीं आया, 26 में आने की पॉसिबिलिटी ये रखता है। ठीक है, तो साथ ही ये पॉसिबिलिटी रखता है विस्थापन धारा क्या है, और इसमें कुछ वैल्यू कह रहा है आवृत्ति की, एक क्या कह रहा है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। तो कह रहा है निर्यात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 6.3 यहाँ जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो कह रहा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान तथा दिशा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों डाटा चेंज करेगा, बाकी सेम दोस्तों क्वेश्चन दे देगा, तो इसको आप सब बिल्कुल तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ साथी आप सबका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, भाई साहब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों और क्यों, ये साथी 3 नंबर में आपका 100% पूछेगा, इसको तैयार कर लेना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब साथी यहां देखिएगा, अब यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आपका नेक्स्ट लेकर चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये साथी क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा कह रहा है इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये 3 नंबर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब तैयार कर लेना। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे साथी, यहाँ देखिए अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद साथी यहाँ पे जो अथवा करके ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्यारे बच्चों हर वर्ष पूछता है। ये 2022 में पूछा, 2023 में पूछा, फिर 24 में प्यारे बच्चों आपका ये पूछा। ठीक है, 25 में नहीं आया था, लेकिन 26 में फिर आने की पूरी पॉसिबिलिटीज की है। ठीक है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती डाटा भी चेंज नहीं है, आप सब देख लीजिएगा, इसका दोस्तों डाटा भी नहीं चेंज है। इसमें कह रहा है v इक्वल टू दे रहा है 282 साइन यहाँ पे 100 पाई टी, कह रहा है वोल्ट से प्रदर्शित है। तो कह रहा है स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप सबको ज्ञात कीजिएगा
3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बताइए और कह रहा है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात बताइए, परिपथ की प्रतिबाधा बताइए। ये आपसे 3 क्वेश्चन कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। उसके बाद भाई साहब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 3 नंबर में। साथ ही इसमें देखिएगा, ये वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं, ये आपको बताना है। और कह रहा दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए और कह रहा है जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। तो आपको इसका दोस्तों क्या बताना है, इसका आप सबको एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे क्या होते हैं, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी हाइगेंस का, ये भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये सब आप सब तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन तैयार नहीं करते हो तो इसमें फायदा आपको मिलेगा नहीं। तैयार जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना, ये बता दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कहेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों ये रिपीट नहीं करता। इधर प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला तो नहीं लेकिन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम क्या है। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में है, याद रखना, इसको तैयार कर लेना। इसमें प्यारे बच्चों देखिएगा, गॉस का नियम पूछ रहा, पहला एक क्वेश्चन ये हो गया, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये भी ज्ञात करना है। यानी इसमें 2 चीज पूछ लिया, एक प्यारे बच्चों इसका परिभाषा पूछ रखा है, नियम क्या है ये बताइए आप पूरा अच्छे से। उसके बाद इसका प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसका सूत्र भी आपको लिखना है, ठीक है, डेरिवेशन भी आपसे पूछ रखा है। तो साथ ही आपका यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसको तैयार कर लेना। ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला आपका अथवा करके जो है ये आपका होगा। प्यारे बच्चे इसको तैयार कर लोगे, काम आपका बन जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथी आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड वाला अथवा करके जो दे रखा है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट से है दोस्तों, लेंस से, वहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये उठाता है और हर वर्ष उठाता है। इसको आप तैयार करते हो तो आपका प्यारे बच्चों 5 नंबर पक्का होगा, ये बता दे रहा हूं। बस केवल यहाँ पे नंबर बदलेंगे, बस मान लो 10 है तो 15 कर देंगे, या प्यारे बच्चों 5 कर देंगे, 8 कर देंगे, ऐसे करके। और बाकी साथी आप सारे वैल्यू रहेगा, उसको आप सब क्या करोगे, उसको ज्ञात करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है बिंदु ओ के प्रतिबिंब की उत्तर लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, तथा कह रहा है किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना है। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों लेंसों के संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब तैयार कर लेना। उसके बाद साथ ही यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, ये आपकी हाइट जो है, ठीक है, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा, इसमें से ये और ये भाई साहब 100% आएंगे, इसको तैयार कर लेना, इसका बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। 8वां का जो आपका पहला है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। इसमें ये ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अभी आपका 5 नंबर देके जाएगा। अब देखिए साथी यहाँ पीएन संधि, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि से अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, ये इसके अभिलक्षणों को विवेचना कीजिए और दोनों दशाओं में कह रहा है धारा के उत्पन्न होने का कारण भी आपको और तथा दिशा भी स्पष्ट कीजिए। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। 5 नंबर का यहाँ भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए पेपर में किस तरह का नियतांक दिया रहता है, इसमें कुछ नियतांक दे रखा होता है, यहाँ से आपको याद ना भी रहेगा तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, पेपर में रहेगा ये चीज़, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है साथी, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी साथी कोई डाउट है आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं, किस तरह का और वीडियो चाहिए बताइएगा। बाकी दोस्तों जिस भी दोस्त का आपको वीडियो चाहिए पेपर का वो भी बताइए, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद साथी, जय भारत।